अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एकदम डिफरेंट स्टाइल की रेसिपी जिसको बनाना बहुत आसान है। गाजर का हलवा तो आपने बहुत बार खाया होगा, लेकिन आज हम आपके साथ शेयर करेंगे गाजर की खीर, जो बहुत ही जल्दी बन जाती है, बहुत ही हेल्दी है और एक बार अगर बना लोगे तो बार बार खाने का मन करेगा, इतनी यमी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे हम ड्राई फ्रूट्स लेंगे, तो ड्राई फ्रूट्स में हम काजू लेंगे 15 पीस, बादाम लेंगे 15 पीस और पिस्ता भी उतना ही लेंगे और किशमिश भी उतना ही लेंगे। अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो, या कोई और ड्राई फ्रूट्स पसंद हो तो वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो बस एक बाउल लेंगे, बाउल में हम यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स जो है ना वो यहाँ पे ऐड करेंगे और 4 से 5 अभी हम ये जितना ड्राई फ्रूट्स है उसको हम कट कर लेंगे साथ में। तो बस इसमें पानी ऐड करते हैं और 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि जो काजू है ना अच्छी तरह से फूल जाए। तो देख सकते हो यहाँ पे जितना ड्राई फ्रूट्स था ना वो हम सबको कट कर चुके हैं, जो आपको हम दिखा रहे हैं। तो इसे एक बाउल लेंगे, बाउल में हम यहाँ पे जो नॉर्मली जो चावल घर में यूज करते हैं, राइस खाते हैं ना, बस वही वाला चावल है, तो वो लेंगे। यहाँ पे हाफ कप हम चावल यूज कर रहे हैं और चावल को अच्छी तरह से हमें वॉश कर लेना है। तो सबसे पहले इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं 2 से 3 पानी। तो आप देख सकते हो, उसके बाद वॉश करने के बाद इसमें क्या करेंगे, फिर से पानी ऐड करेंगे और पानी ऐड करके हम इसको भी 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि हम बाद में इसका यूज करेंगे। तो अभी इसको हम साइड में रख देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है गाजर का, क्योंकि गाजर की खीर बना रहे हैं, इसके बिना तो खीर अधूरी है। तो बस गाजर लेंगे, तो गाजर यहाँ पे हम 250 ग्राम लेंगे और गाजर को अच्छी तरह से हम छील लेंगे। तो बस जल्दी से इसको छील लेते हैं और छीलने के बाद हम तो बस इसको हम छील चुके, जो आपको दिखा रहे हैं। छीलने के बाद इसको अच्छी तरह से धो लेंगे। तो इसको अच्छी तरह से वॉश कर चुके हैं और इसके बाद हम एक इसे जिसे आप चिप्स खाते हो ना, कट करके बनाते हो घर पे, ये तो सबके पास होता है, बस ये ले लेना। इससे मोटे और जो मोटा वाला है ना उससे हम गाजर को तो बस धीरे धीरे करने दे, तो क्या होगा ना कि वो मतलब फिंगर भी छीलने का डर होता है, तो आराम आराम से धीरे धीरे करना। बचपन में मेरे साथ बहुत हुआ है, गाजर का जब हलवा घर में बनता था तो बस आपको नजदीक से भी दिखा देते हैं। अब हम इसको साइड में रख देते हैं। उसके बाद एक मिक्सर जार लेंगे, उसमें काजू जो था ना जिसमें पानी डाल के रखे थे वो लेंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे काजू को, 2 से 3 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से पीस लेंगे। एक फाइन पेस्ट हमें काजू का चाहिए, तो वो हमें मिल चुका है, तो बस इसको साइड में रखते हैं। फिर एक कढ़ाई लेंगे, जिसमें भी आपको खीर बनाना है ना वो पतीला ले लेना। उसके बाद घी ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून और जब घी गर्म हो जाएगा तो उसमें गाजर ऐड करेंगे। गाजर को हमें बहुत ज्यादा नहीं पकाना, 7 से 8 मिनट के लिए सिर्फ कलर चेंज होने तक ही इसको पकाना है। तो बस वो ऐड करेंगे और अच्छी तरह से चलाएंगे 7 से 8 मिनट के लिए। देख देख सकते हो यहाँ पे गाजर जो है ना धीरे धीरे इसका कलर चेंज हो रहा है। तो थोड़ा सा हमें और भूनना है, तो बस थोड़ा सा फिर से चला लेते हैं और थोड़ा सा और भून लेते हैं ताकि इस गाजर का कच्चापन निकल जाए। तो आपको नजदीक से भी दिखा रहे हैं गाजर का कलर चेंज हो चुका है। यहाँ पे हम दूध ऐड करेंगे, तो दूध हमें यहाँ पे 1.5 लीटर ऐड करें। फुल फैट वाला दूध है, मतलब एक प्लेन दूध होता है, प्लेन वाला नहीं है। तो बस वो यहाँ पे ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से चला लेंगे। और देख सकते हो थोड़ा सा गाजर और घी की वजह से थोड़ा सा कलर अभी चेंज है, लेकिन धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। तो लास्ट तक देखना तो आपको समझ में आएगा। बहुत ही मेरी रेसिपी आज की है। तो बस इसको हम चला लेंगे और इसको हम ढक देंगे कि जल्दी से इसमें बॉईल आ जाए। और दूध ठंडा यूज करना, गर्म दूध यहाँ पे यूज नहीं करना। तो देख सकते हो इसमें बॉईल आ चुका है, तो बस इसका कवर हटाएंगे, फिर से इसको हम चलाएंगे और जल्दी से इसको चला लेते हैं थोड़ा सा। और चलाने के बाद जो राइस था ना चावल, उसको यहाँ पे यूज करेंगे। तो चावल को हम इसमें ऐड कर देते हैं, उसको पानी का छान करके और पानी आंच मीडियम रखेंगे। तो बस चावल ऐड करने के बाद फिर से थोड़ा सा इसको हम चला लेंगे और कम से कम ये मतलब 20 से 25 मिनट लग जाएगा पकने में, ठीक है। तो बस जितना आप खीर बनाओगे ना उसके हिसाब से टाइम लगेगा। तो बस देख सकते हो चावल में सॉरी दूध में अच्छी तरह से उबाल आ चुका है, तो इसका देख सकते हो धीरे धीरे कलर भी चेंज हो रहा है, क्योंकि शुरू में कुछ और था अभी कुछ और है। तो धीरे धीरे वो जैसा खीर होती है ना बस वैसे ही हो जाएगा। शुरू में थोड़ा सा लग रहा होगा आपको, तो बस बीच बीच में चलाते रहेंगे और यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करेंगे और देख सकते हो खीर धीरे धीरे वो ठीक हो रही है और चावल भी अच्छी तरह से हमारा पक रहा है। तो बस इसको हम चला लेते हैं। आप चावल चेक कर लेना, ठीक है।
मतलब निकाल करके 1-2 दाना चावल का, यहाँ पे हम आपको नहीं दिखाए, भूल गए। और साथ में यहाँ पे चीनी भी ऐड करेंगे। और फिर यहाँ पे चीनी आपको जितना मीठा पसंद है उतना ऐड करना। हम हाफ कप यहाँ पे चीनी यूज़ कर रहे हैं और चीनी ऐड करेंगे। साथ में यहाँ पे हम 1 टेबल स्पून चीनी और 5 से 7 इलायची, उसका छिलका हटा करके मिक्सर जार में पीस लेंगे और वो यहाँ पे ऐड करेंगे। तो बस जल्दी से उसको भी ऐड कर देते हैं जितना है, इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। उसके बाद यहाँ पे काजू का पेस्ट जो था ना वो ऐड करेंगे। इससे एक शाइनिंग आएगी और आपकी जो खीर है ना बहुत जल्दी गाढ़ी हो जाएगी, थिक हो जाएगी और कलर काफ़ी अच्छा आएगा जो आप आगे देखोगे। तो बस इसमें अच्छी तरह से बॉयल आ चुका है और हम लोग काजू ऐड किए थे ना, इसकी वजह से ये खीर भी देखो जल्दी से ठीक हो चुकी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बस थोड़ा सा चला लेते हैं और देख सकते हो खीर मतलब हम लोग गाजर की खीर की कंडीशन कितनी यमी लग रही है देखने में। और इसमें अच्छी तरह से ये पक चुकी है, ज़्यादा हम इसको गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडी होगी वैसे वैसे गाढ़ी होती जाएगी। तो बस आपको हम स्लो मोशन में भी दिखा रहे हैं चला करके। और अभी गाजर का सीजन है, मार्केट में इजली आपको मिल जाता है गाजर, तो आप गाजर की खीर बनाओ, गाजर का हलवा बनाओ, गाजर का भी गुलाब जामुन भी लोग बना रहे हैं, वो बनाओ, मतलब कुछ भी बनाओ, मतलब सब चीज़ बहुत यमी लगती है। इसकी खीर भी बहुत यमी लगी थी। तो इस टाइप से बना सकते हो। तो इसको बस थोड़ा सा स्लो मोशन में आपको दिखा रहे हैं, फिर गैस को ऑफ कर देंगे। अब हम आपको बाउल में निकाल के दिखाएंगे। ये भी हम लोग अभी कुछ टाइम पहले ही लेकर के आए थे, तो हम सोचे कि खीर आपको इसी में दिखाते हैं। तो बस खीर को हम इसमें ऐड करेंगे और इसको हम लोग ठंडा खाए थे क्योंकि पुणे में तो ठंड का मौसम है नहीं। आप लेकिन आप लोग बिहार में रहते हो या फिर ठंडी जगह पे रहते हो जहाँ से मेरे वीडियो देख रहे हो, वहाँ पे आप लोग गर्म खाना, ठीक है। तो बस इसमें ड्राई फ्रूट्स थोड़ा सा ऊपर में ऐड करेंगे, तो वो ऐड कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा सा ही करना। फिर जो किशमिश थी ना वो हम यहाँ पे ऐड करें, चाहो तो आप वहाँ पे खीर में ऐड कर सकते थे, लेकिन मुझे नहीं करना था, मुझे यहाँ पे करना था। तो बस यहाँ पे ऐड कर लेते हैं और इस टाइप से आपकी गाजर की खीर बनकर के तैयार है। बहुत ही हेल्दी है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे तो मन ही नहीं कर रहा था खाने की, इतना अच्छा लग रहा था देखने में ना, तो हम लोग तो इसको फ्रिज में ही डाल दिए थे। और फिर जब ठंडा हो गया था ना तब ठंडा ठंडा खाए थे, बहुत मज़ा आया था। तो आप ठंडा भी खा सकते हो, गर्म भी खा सकते हो, कभी ठंड का मौसम जहाँ पे है वहाँ पे आप गर्म ही खाना। और जहाँ नहीं है, अगर पुणे से देख रहे हो मेरी वीडियो, तो आप लोग ठंडा बना करके खाना। तो बस देख सकते हो यही थी आज की रेसिपी, बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही यम्मी है, जितनी तारीफ करूँ कम है। तो आप बना करके इंजॉय करो फैमिली के साथ। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन है ना उसको भी दबा दें ताकि जब भी मेरा नोटिफिकेशन, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ ना, उसका नोटिफिकेशन ईजिली आप तक पहुँच जाए। बहुत गर्म भी था तो मुझे पकड़ने में थोड़ी सी दिक्कत भी हो रही थी, ठीक है। बस यही थी आज की रेसिपी। और आप देख सकते हो हम लोग ठंडा ठंडा सॉरी खाए थे। मुझे तो इतना अच्छा लग रहा था ना देखने में, बहुत अच्छा लग रहा था, मन ही नहीं कर रहा था खाने का। तो बस यही थी। और इसको हम गर्म भी खाए थे, गर्म भी बहुत ही लगता है और ठंडा भी इंजॉय किए थे, दोनों तरह से खाए थे, बहुत ही था। तो बस इस टाइप से आप भी बना के खाओ और अच्छे से कमेंट्स पाओ, अपनी फैमिली में खिलाओ, अपने फ्रेंड सर्कल में खिलाओ, जिसको भी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब